नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक 15 महीने लगभग होने वाले हैं और जांच एजेंसी क्या कर रही है। क्योंकि आपको शुरू से बता दूं कि जुलाई के महीने में इस मामले में रिया की एंट्री तब हुई थी जब परिवार ने उन पर आरोप लगाया था और जितने भी सुशांत के फैंस थे वो लगातार पहले दिन से ही रिया चक्रवर्ती पे आरोप लगा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती दोषी है और ये आरोप सिद्ध नहीं हुए आज तक। हम सब लोग ये कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती दोषी है और लगातार हम कहेंगे भी। अगस्त के महीने में मीडिया ट्रायल में रिया पर ही सुशांत की हत्या और उसकी साजिश में हाथ होने का आरोप लगा और ये साबित भी हो गया। कई ऐसे सबूत, कई ऐसी बातें, कई ऐसी चीज़ें मिली जिससे कि ये साफ पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती ने किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत को अपने जाल में फंसा करके अपने पूरे परिवार के साथ मिल करके सुशांत सिंह राजपूत का सारा धन संपत्ति, पैसा, फ्लैट, कंपनी सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था और सुशांत सिंह राजपूत को भी उनको अपने परिवार से काटने की पूरी कोशिश की थी रिया चक्रवर्ती ने। ये सारी बातें हो रही हैं लगातार और इस मामले में धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ड्रग्स का एंगल आया सामने तो सारा कहानी ड्रग्स एंगल पे घूम गया और ड्रग्स एंगल पे जब ये घूमने लगा उसमें रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार भी हुई थी और 22 सितंबर तक उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ये पिछले साल की बात है और ये सितंबर फिर से चल रहा है। परंतु अब जो नई बात यह है कि इस मामले में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया और रिया चक्रवर्ती अपने लाइफ में फिर से वापस आने की पूरी प्रयास कर रही है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स एंगल में अंदर किया, जबकि हम बात करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या एंगल का तो उस मामले में अभी तक कहीं पे कोई भी अपडेट नहीं है। अब सवाल यह है कि सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या या उन्हें किसी ने उकसाया था। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल मीडिया और कोर्ट और सीबीआई का सवाल है, क्योंकि सीबीआई अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि सीबीआई किस एंगल पे जांच कर रही है। कभी वो कहती है कि हम हर एंगल पे जांच कर रहे हैं, उसमें हत्या एंगल भी है, उसमें आत्महत्या एंगल भी है, उसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का एंगल भी है। और इस बात को लेकर के कुछ दिनों पहले अभिनेता शेखर सुमन ने ट्वीट कर कहा था कि सुशांत के परिवार वालों ने रिया के खिलाफ 306 आत्महत्या के उकसाने और 340, 342 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। शेखर सुमन ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। लेकिन रिया की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल जस का तस बना हुआ था उस दिन और आज भी बना हुआ है, क्योंकि सुशांत के परिवार ने रिया पे जो आरोप लगाए उसका जवाब आज तक नहीं मिला है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, कई बात रोज़ाना चर्चा हो रही है और रिया चक्रवर्ती जो कि इस मामले की आरोपी है, परंतु वो अपने लाइफ में बिजी है, वो अपने काम में बिजी है और बॉलीवुड में अपने काम ढूंढने में बिजी है। तो ये सारा मामला घुमा फिरा करके अभी तक किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में वास्तविकता क्या है, कितने लोग इसमें शामिल हैं। जो हम लोगों के पास जो खबरें हैं और हमारे पास जो जितने भी सोशल मीडिया पे जो सबूत वगैरह हम लोग शेयर करते हैं उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव के साथ अन्य कई लोगों के नाम बार बार आते हैं, परंतु जांच एजेंसियां किस हद तक और किस एंगल पे काम कर रही है इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। और कहीं ना कहीं इससे रिया चक्रवर्ती को फ़ायदा होने का उम्मीद है और रिया चक्रवर्ती इस मामले में अपने आप को अब बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही है कि उसके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है और वो अपने आप को बिल्कुल अपने पहले के जीवन में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। परंतु दूसरी तरफ जो सुशांत के फैंस हैं वो लगातार इस बात के आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार उनकी लड़ाई जारी है। अब देखना यह है कि इस मामले में होता क्या है। सारा दारोमदार जांच एजेंसी और कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है और जांच एजेंसी का निर्णय क्या आता है। तो चलिए इस मामले में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।